बोलो गणेश भगवान की जय। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत का कथा। धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की एक कथा है। अब आप सब सुनिए भगवान श्री गणेश जी की कथा, वैशाख मास की गणेश चतुर्थी का। पार्वती ने कहा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो सकंठा चतुर्थी कही जाती है, उस दिन कौन सी गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, इस प्रकार भोजन करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की व्रत करना चाहिए। उस दिन बड़कुंड नामक गणेश जी का आराधना करके कमलगट्टे का हलवा का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा उसको मैं बतलाती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रतिदेव नाम के प्रतापी राजा हुए। जैसे अग्नि के तिनके समूह का भस्म कर देती है, वैसे उनके शत्रुओं का नष्ट कर देती है। यम कुबेर इंद्रादित्य उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी। वह सदैव पेट भरकर भोजन करती और कुछ समय सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास किए करके अपने शरीर को दुर्बल बना दिया, फिर भी तूने दुर्बल कन्या को पैदा किया। मेरे तरफ देख, मैं कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसी हष्ट-पुष्ट हूँ, वैसे बालक मेरा जन्म लिया है। अपने सौत का ये व्यंग देखकर सुशीला हृदय को बहुत पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। संकट नाशन गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणपति जी ने दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या का मुख निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे। इससे तुम सदा सुख रहोगी। अतिरिक्त इतना कहकर अतिरिक्त तुम्हारे इस शास्त्र को जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिन पश्चात सुशीला के एक पुत्र पैदा हुआ। तुरंत धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर के अपने घर रहने लगी। सुशीला पति गृह में ही रहती, अपने पुत्र और पुत्री को लालन पालन करती। उसकी कन्या के मुख से मोती और मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़ा समय में काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उसे जलने लगी कि एक दिन चंचला के हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिए। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा बालिका राजी खुशी से अपने माता के पास लौट आई। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वह विचार करने लगी, ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसकी कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला अपने पुत्री को पुनः प्राप्त करके अति प्रसन्न हुई। पुत्री छाती से लगा करके वह कहने लगी, भगवान गणेश जी ने तुम्हें दोबारा जीवन दिया है, जिससे कोई नहीं होता, उसका स्वामी गणेश जी है। चंचला ने आकर के उसके पैरों पर अपना सिर झुकाया और चंचला को देखकर सुशीला बहुत आश्चर्य में हुई। चंचला ने हाथ जोड़ करके कहा, वह सुशीला, मैं बहुत पापनी हूँ और नीच हूँ। आप दया करने वाली हैं, अपने दोनों कुलों को भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुष को दोषों को देखते हैं
वह अपने कर्म से ही स्वयं ही नाश को प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्ट नाशक तथा पुण्य को देने वाले संकट नाशन गणेश जी का व्रत किया और गणेश जी की कृपा से दोनों आपस में दोस्ती हो गई। जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं उसकी बैरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किए और जाने पर फलस्वरूप उसके सौत चंचला का मन पलट गया और श्री गणेश जी के कहते हैं कि हे देवी, मैंने पूर्व काल में सारी बातें बता दी है। इस संसार में ऐसे सुंदर आप आपत्तियों में दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री गणेश जी कहते हैं कि धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक गणेश जी का व्रत करें। इसके करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा अष्ट सिद्धि 9 सिद्धियां आपको स्वयं सेवा में रहेंगी। कुछ समय पश्चात आप अपना राज प्राप्त कर लोगे। बोलो गणेश भगवान की जय।